महाराजा नगर में आयुष पब्लिक नाम का एक बड़ा ही नामी स्कूल था। उसी स्कूल में रजनी नाम की एक लड़की पढ़ा करती थी। रजनी बहुत ही होशियार और होनहार स्टूडेंट थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फर्स्ट आया करती थी। एक दिन की बात है, रजनी की मैम कमला क्लास में आती है और रजनी से बोलती है, रजनी तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम इस बार भी डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई हो। सच में तुम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स, डांस, सिंगिंग सब में आगे हो। इसीलिए तो तुम मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो। और उसके बाद निधि को बुलाती है, निधि तुम डांस कंपटीशन में सेकंड आई हो, आओ ये लो अपना सर्टिफिकेट। सेकंड आने पर निधि को बहुत गुस्सा आता है और वो मैम से बोलती है, मैम मेरा डांस भी तो बहुत अच्छा था, तो फिर मैं सेकंड और ये रजनी फर्स्ट कैसे? मैं तो पढ़ाई लिखाई, डांस, खेल कूद सब में खूब मेहनत करती हूँ, फिर भी ये रजनी न जाने कैसे फर्स्ट आ जाती है और मैं सेकंड। निधि बेटी मैं जानती हूँ कि तुम भी सभी कार्यों में होशियार हो, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है। तुम और मेहनत करो तो हो सकता है कि अगली बार तुम भी रजनी की तरफ फर्स्ट आ जाओ। अरे हाँ, रजनी से याद आया कि 2 दिन बाद तो रजनी का बर्थडे है। जी मैम, और हर बार की तरह इस बार भी मैं अपना बर्थडे अपनी क्लास में बड़े ही धूमधाम से मनाऊंगी। तभी निधि अपने साथ बैठी अपनी फ्रेंड टीना से कहती है, अरे कुछ दिनों बाद तो मेरा भी बर्थडे आने वाला है, पर कमला मैम को तो बस इस रजनी का बर्थडे याद है, और हो भी क्यों ना, ये मैम की फेवरेट स्टूडेंट जो ठहरी। जब देखो हर टाइम बस रजनी रजनी करती रहती हैं। इस रजनी की वजह से मैम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती। इस रजनी की वजह से ही मैं हर बार फर्स्ट आने से रह जाती हूँ। सही कहा तूने निधि, जब से ये रजनी हमारी क्लास में आई है तब से तेरा तो पत्ता ही साफ हो गया है। और वैसे भी तेरे बर्थडे से ज्यादा बढ़िया तो रजनी का बर्थडे केक आता है, और तेरा तो। तभी लंच ब्रेक हो जाता है। सभी स्टूडेंट लंच के लिए बाहर ग्राउंड में जाते हैं। तभी रजनी निधि और उसकी फ्रेंड्स के पास जाती है और बोलती है, तुम सभी को याद है ना कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, और इस बार तो मैं अपना बर्थडे पहले से भी ज्यादा मजेदार मनाऊंगी। आखिर डांस कंपटीशन में फर्स्ट जो आई हूँ, तो फिर तुम सभी तैयार रहना मेरी बर्थडे पार्टी के लिए। ऐसा बोलकर रजनी वहाँ से चली जाती है। तभी निधि का फ्रेंड कौशल बोलता है, यार निधि, ये रजनी तो कुछ ज्यादा ही उछल रही है। अरे कौशल, ये रजनी उछले भी क्यों ना, आखिर पूरी क्लास में किसी का बर्थडे है जो सबसे अच्छा मनाया जाता है, और सभी टीचर्स इसे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देते हैं, इसीलिए तो इतना इतराती है ये रजनी। इस बार देखना, इस रजनी का बर्थडे ऐसा मनेगा कि ये फिर कभी दोबारा अपना बर्थडे नहीं मना पाएगी। फिर निधि, टीना और कौशल तीनों मिलकर आपस में एक प्लान बनाते हैं। फिर 2 दिन बाद रजनी का बर्थडे आता है। कमला मैम टेबल पर केक सजाती है कि तभी निधि चुपके से केक पर लगाने वाली कैंडल को अपनी लाई हुई कैंडल से बदल देती है। जैसे उस कैंडल को जलाया जाता है, उसमें से आग की चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाती है, और कोई कुछ कर पाता कि तभी केक में एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की वजह से रजनी के फेस पर बहुत बुरा असर होता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही रजनी अपना दम तोड़ देती है। जैसे ही रजनी की मौत की खबर कमला मैम और बाकी बच्चों को पता लगती है, उनके होश उड़ जाते हैं। तभी कौशल निधि से बोलता है, निधि यार, ये सब क्या हो गया? वो पटाखे वाली कैंडल ने तो रजनी की जान ही ले ली। अरे तू चुप कर, अगर किसी ने सुन लिया कि ये सब हमारी वजह से हुआ है तो कमला मैम हमें पुलिस के हवाले कर देंगी। अब हम लोगों को इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, और जो हुआ अच्छा ही हुआ। जब देखो कमला मैम बस रजनी रजनी करती रहती थी, अब रजनी नहीं है तो उनकी फेवरेट स्टूडेंट तो मैं ही बन गई ना। फिर रजनी की मौत को कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद निधि का बर्थडे आता है। कमला मैम निधि के लिए टेबल पर केक सजाती है। जैसे ही निधि केक के पास खड़ी होती है कि उसे खिड़की के बाहर एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जिसके हाथ में केक होता है। चुड़ैल को देखते ही निधि जोर से चिल्लाती है, चुड़ैल चुड़ैल, कमला मैम वहाँ खिड़की के बाहर एक चुड़ैल है। पर हमें तो वहाँ कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही निधि, चलो अब केक काटो। निधि केक कट करती है, पर उसका ध्यान उसी केक वाली चुड़ैल पर होता है। लंच टाइम में निधि टीना और कौशल के साथ ग्राउंड में खेल रही होती है कि उसे फिर से वही चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल हाथ में केक लिए एक पेड़ के पीछे खड़े होकर निधि को आवाज लगाकर अपनी ओर आकर्षित करती है। निधि उस चुड़ैल की आवाज से आकर्षित होकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। ये क्या निधि, तुमने मेरे बिना ही अपना बर्थडे मना लिया, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं यहाँ कैसे आ गई? और
तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जब तक मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं मना लेती तब तक तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। जरा देखो तो सही, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा केक लाया है। इन्हें खाते ही तुम्हारे पेट में दिवाली बन जाएगी। फिर चुड़ैल जबरदस्ती निधि को सारा केक खिला देती है। केक खाते ही निधि का पेट पटाखे की तरह फटने लगता है और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। निधि को ढूंढते हुए कौशल और टीना वहां आते हैं और निधि को बेहोश देखकर वो जल्दी से जाकर कमला मैम को बुलाकर लाते हैं। कमला मैम निधि को हॉस्पिटल लेकर जाती है, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही निधि की मौत हो जाती है। अगले दिन कौशल अपनी क्लास में बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है कि उसे भी क्लास के बाहर हाथ में केक लिए एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर कौशल पसीने से पूरा लथपथ हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कौशल ये तुमने चुड़ैल चुड़ैल क्या लगा रखा है, चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी चुड़ैल कौशल के पास आती है और जोर जोर से हंसते हुए उसका गला पकड़ लेती है। कौशल जोर जोर से चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगता है, पर चुड़ैल किसी को दिखाई नहीं देती। कौशल, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। और ये क्या, तुम तो पसीने से पूरे लथपथ हो गए हो, तुम वॉशरूम जाकर अपना फेस धोकर आओ, ठीक है? फिर जैसे ही कौशल वॉशरूम जाता है वो केक वाली चुड़ैल कौशल के सामने आ जाती है। तुम मुझसे बच नहीं सकते और अब ये क्रीम वाला केक मैं तुम्हारे मुंह पर लगाऊंगी। अब तो तू गया कौशल। ऐसे बोलकर चुड़ैल कौशल के पूरे मुंह पर केक लगा देती है। मुंह पर केक लगते ही कौशल का फेस बुरी तरह से जलने लगता है और वो भागता हुआ वॉशरूम से बाहर आता है। कौशल भागता हुआ जाता है कि तभी उसकी हालत खराब होने के कारण वो क्लास के बाहर फर्श पर गिर पड़ता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल सर और कुछ बच्चों की भीड़ लग जाती है। शोर सुनकर कमला मैम भी क्लास के बाहर आ जाती है। कमला मैम, ये तो आपकी क्लास का कौशल है। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मैम, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। कौशल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। प्रिंसिपल सर कौशल के मम्मी पापा को भी हॉस्पिटल में बुला लेते हैं। हाय रे, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। तभी कौशल के बेड के पास चुड़ैल आ जाती है और वो टीना की ओर देखते हुए बोलती है, कुछ ही देर में ये कौशल भी मर जाएगा, फिर मैं तुझे मारूंगी। कल तो तेरा बर्थडे है ना टीना। जैसे तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे मारा है, वैसे ही मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। टीना जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। टीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? कौन तुम्हें मारना चाहता है? फिर टीना सब समझ जाती है कि ये चुड़ैल कोई और नहीं रजनी है। फिर टीना कमला मैम को सब बता देती है। तभी कमला मैम चुड़ैल को आवाज लगाती हैं, रजनी, हमारे सामने आओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। कमला की बात सुनकर रजनी चुड़ैल के रूप में सबके सामने आ जाती है। नहीं छोड़ूंगी, मैं इस कौशल को भी मार डालूंगी और फिर इस टीना को भी मार डालूंगी। ऐसे नहीं बोलते रजनी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, पर तुम तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो ना, तो प्लीज इन बच्चों को माफ कर दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ रजनी, हमें माफ कर दो, अपने किए पर मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज इन्हें माफ कर दो, मेरे लिए इन्हें माफ कर दो। कमला मैम, आप बहुत अच्छी हो, आपके कहने पर मैं इन्हें माफ कर देती हूँ, पर मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरा बर्थडे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। फिर कमला मैम सर अपने स्कूल में चुड़ैल का बर्थडे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बर्थडे मनाते ही चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।